Good morning, students. In 10th class, in our textbook, we have total 14 chapters. How many chapters? 14 chapters. 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 14 chapters. हमारी टेक्स्ट बुक में कितने चैप्टर्स हैं? 14 चैप्टर्स है. Out of 14 chapters, some chapters are very very important. Those chapters are chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 5, chapter 8, chapter 9, chapter 11 and chapter 14. These chapters are very very important chapters. ये chapters बहुत important है. 14 chapters में ये चैप्टर्स कौन से रियल नंबर्स, सेट्स, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सिमिलर ट्रायंगल्स, टैंजेंट्स एंड सीकेंट टू ए सर्किल, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स. ये चैप्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं. ये चैप्टर्स में से आपको 8 मार्क्स क्वेश्चंस आ सकते हैं. इसलिए अपन फर्स्ट क्या करेंगे, ये जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद जो रिमेनिंग बचे उसको कंटिन्यू करेंगे. तो अपन की क्लास में हम लोग ऑलरेडी कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करें? रियल नंबर, सेट्स, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी हो गया. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स भी हो गया. लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में कौन से चैप्टर्स हुए? रियल नंबर, सेट्स, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये 4 चैप्टर्स हो गए. नेक्स्ट अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री. चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नेम इज़ ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी आप लोगों को क्लास में एक्सरसाइज 11.1 ऑलरेडी आप लोगों को हो गया. इसका इंट्रोडक्शन भी बोल दी और 11.1 एक्सरसाइज 11.1 ऑलरेडी हो गया. तो अब 11.2 से कंटिन्यू करेंगे अपन ट्रिग्नोमेट्री. पेज नंबर 284, एक्सरसाइज 11.2. इससे पहले एक्सरसाइज बोलने से पहले मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ आप लोगों को. पेज नंबर 282, टेबल 11.1. ये टेबल आप लोगों को बाय हार्ट करना है. ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को टेबल इम्पोर्टेंट फार्मूले जब लिखाई ना, जब ये टेबल भी लिखाई मैं आपको याद करना बोल के बोली थी मैं. कैसा याद करना है? ये साइन 0 डिग्री इज़ 0, साइन 30 डिग्री इज़ 1/2, साइन 45 डिग्री इज़ 1/√2, साइन 60 डिग्री इज़ √3/2, साइन 90 डिग्री इज़ 1. वैसे कॉस ए 0 डिग्री इज़ 1, cos 30 डिग्री इज़ √3/2, cos 45 डिग्री इज़ 1/√2, cos 60 डिग्री इज़ 1/2, cos 90 डिग्री इज़ 1. ऐसा पढ़ना उसको. तो ऐसे ही आप कहाँ तक याद करना? कोसेक, साइन से लेके कोसेक तक ये पूरे डिग्री से आप लोगों को बाय हार्ट रहना. जो भी पूछे उसका अगर ये आए समझो आप लोगों को तो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये चैप्टर कर सकते हैं. अगर ये नहीं आए तो ये चैप्टर करने नहीं आता. इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिग्रीज है. इसलिए आप लोगों को ये टेबल पूरा याद रहना कंपलसरी. ये पूरा टेबल याद रहना है आप लोगों को. एक्सरसाइज 11.2, पेज नंबर 288. ये आप लोगों की टेक्स्ट बुक में निकालो आप लोग सब. पेज नंबर 288, एक्सरसाइज 11.2. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? इवेल्युएट द फॉलोइंग. इसको अपन क्या करना है? इसकी वैल्यू मालूम करना है. क्या है ये? साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री. मैं क्या बोली थी आप लोगों को पहले, इससे पहले जो वीडियो में बताई मैं, टेबल मालूम करना. तो वहाँ पर साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या है कि अपन को मालूम रहा तो अपन ये कर सकते हैं. इसलिए मैं आप लोगों को क्या बोली, वो टेबल कैसा भी कंपलसरी मालूम करना. तो वो देखो आप लोगों वो टेबल में साइन 45 डिग्री तो उसकी वैल्यू कितनी है? डिग्री कितना आता? 1/√2 है. प्लस सिमिलरली cos 45 डिग्री कितनी है? 1/√2. तो 1 + 1 2. एलसीएम सेम है तो क्या ले सकते हैं? एलसीएम 2 सेम है ना, तो √2 इज एलसीएम. नेक्स्ट अपन √2 को कैसा लिख सकते हैं? √2 इंटू 2 को कैसा लिख सकते हैं अपन? √2 इंटू √2/√2. 2 को कैसा लिखे अपन? फॉर एग्जाम्पल √2 इंटू √2 कितना होता है? √2 होल स्क्वायर होता. स्क्वायर रूट कैंसिल तो बचा क्या? 2. इन दोनों को इंटू करें तो क्या आ रहा अपन को? 2 आ रहा ना. इसलिए अपन √2 इंटू √2 लिखे. यहाँ पर 1√2 कैंसिल. आंसर कितना आया? √2. दिस इज अवर आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बिट क्वेश्चन, फर्स्ट बिट में सेकेंड क्वेश्चन क्या है, cos 45 डिग्री बाई सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी रहती, 1/√2 बाई सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी रहती, 2/√3 प्लस कोसेकेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी रहती, सीकेंट 30 और कोसेकेंट 60 की वैल्यू सेम रहती, क्या रहती, 2/√3, 1/√2 बाई 2 + 2 4, LCM is same, तो only √3 is our LCM। अब अपन इसको कैसा लिख सकते हैं, 1/√2 इंटू √3/4 कितना होता है, 1 इंटू √3 बाई 4 इंटू √2 4√2, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेन 60 डिग्री बाई कॉट 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस सीकेंट 30 डिग्री। इसको साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2, tan 45 डिग्री मीन्स 1 माइनस कोसेकेंट 60 डिग्री मीन्स 2/√3 बाई दिस वैल्यू कॉट 45 डिग्री मीन्स 1 प्लस cos 60 डिग्री इज 1/2 माइनस सीकेंट 30 डिग्री इज 2/√3। अब ये क्या होता, √3 प्लस 2 इंटू √3 माइनस 4 LCM क्या होता, 2√3। यहाँ पर भी सेम क्या होता, √3 इंटू 1 √3 प्लस 2√3 माइनस 4/2√3, ये दो सेम है ना, ये कैंसिल, कितना बचा 1, आंसर इज 1। एक्सरसाइज 11.2 में कौन सा प्रॉब्लम कर रहे हैं अपन, फर्स्ट प्रॉब्लम में फर्स्ट बिट में कौन सा बताई मैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में बता दी आप लोगों को। फोर्थ वन क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये होमवर्क प्रॉब्लम है। कैसा करना, 2 का 2 सेम डालना, लेकिन tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी रहती, tan 45 डिग्री इज 1 स्क्वायर, ऐसे ही कॉस 30 डिग्री की वैल्यू डाल के उसको स्क्वायर करना, साइन 60 डिग्री की वैल्यू डाल के उसको स्क्वायर करना, एक्सपैंड करें तो आंसर मालूम करना। वैसे फिफ्थ प्रॉब्लम इज आल्सो होमवर्क प्रॉब्लम, सीकेंट स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कैसा करना है, सीकेंट स्क्वायर 60 डिग्री को जो आ रही है उसको क्या करना है, स्क्वायर करना। वैसे tan स्क्वायर की जो डिग्री वैल्यू आ रही है उसको क्या करना है, स्क्वायर करना। ऐसे ही साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर को करके वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिफ्थ प्रॉब्लम is your homework problems. Coming to the next problem, second problem, choose the right option and justify your choice। क्या पूछ रहा है, इसमें अपन को 4 ऑप्शंस दिया और एक ये प्रॉब्लम दिया। ये प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करके क्या करना, इसका आंसर कितना आता देख के, साइन 60 डिग्री आता या कॉस 60 डिग्री आता, tan 30 डिग्री आता, साइन, तो जो आंसर आता वो आंसर को क्या करना, राइट ऑप्शन पे राइट मारना। तो फर्स्ट क्या है अपना क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 का 2 एज इट इज़ ऐसे लिखे। तो उसके 2 के बाद क्या दिया, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आती, 1/√3 आती बाई 1 प्लस तो tan 45 डिग्री कितनी आती, 1 आती, tan के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, इसलिए अपन क्या करें, स्क्वायर डालें। 2 इंटू 1 कितना होता, तो यहाँ पर क्या करें फिर 2√3 बाई 2 इक्वल टू 1/√3, 2 2
कैंसल इक्वल टू 1/√3। ये कैसा आया? 2 इंटू 1/√3 कैसा आया बोले तो 2 इंटू 1/√3/2। ये टू कैंसल, बचा कितना? 1/√3 बचा। अंडरस्टूड? तो अपनी वैल्यू कितनी आई? 1/√3। 1/√3 कब आता? साइन 60 डिग्री आता, कॉस 60 डिग्री आता, क्या tan 30 डिग्री आता, या फिर साइन 30 डिग्री आता? इसमें से कौन से किसके डिग्री इसको 1/√3 आता देख लेना। कब आता 1/√3? tan 30 डिग्री इज 1/√3। तो कौन सा आंसर करेक्ट है अपना? सी इज करेक्ट। फर्स्ट में C1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड बिट में सेकेंड क्वेश्चन। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 1 का 1 माइनस का माइनस। tan 45 डिग्री इज 1, tan के ऊपर क्या है? स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर डाले, बाई 1 का 1 प्लस, यहाँ पर प्लस आता, प्लस का प्लस। tan 45 डिग्री इज 1 के ऊपर क्या, tan के ऊपर क्या है? स्क्वायर है, इसलिए क्या करें? स्क्वायर। 1 माइनस 1 इंटू 1 कितना होता? 1 होता, बाई 1 प्लस 1 इंटू 1 1। सो 1 माइनस 1 इज 0, 1 प्लस 1 इज 2, आंसर इज 2। सम 0 बाय समथिंग इज 0। तो 0 कब आता? कौन से कब? इसमें क्या है? आंसर क्या आया अपन को? 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैसा tan 90 0, 1 sin 45, अपना D इक्वल टू 0 है, तो कौन सा आंसर करेक्ट है? जैसा D इज करेक्ट। लास्ट वन, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 2 का 2, tan 30 इज 1/√3 बाई 1 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज tan स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स 1 माइनस tan 30 डिग्री इज 1/√3 स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब क्या करें? 2 इंटू 1 कितना होता? 2, 2/√3 बाई 1 माइनस 1 इंटू 1 1, √3 इंटू √3 इज 3 इक्वल टू 2/√3 बाई 3 यहाँ पर है, इसको इससे इंटू करना, 3 माइनस 1 बाई एलसीएम क्या आता? 3 इक्वल टू 2√3 बाई 3 माइनस 1 इज 2/3। तब इसको कैसा लिख लिया अपन? बाई में है, इंटू में लिखना, तो कैसा करें? 2/√3 एज इट इज लिखे, जो नीचे का डिनोमिनेटर है उसका कैसा करें? 3/√2 करें, तो ये 2 कैंसल इक्वल टू 3/√3। 3 को कैसा लिख सकते हैं अपन? अब √3 इंटू √3 कैंसल, तो आंसर कितना है अपन को? √3। यहाँ पर देखना आप, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, इसमें कौन से कब आता? √3 कब आता? कौन से डिग्री में आता? tan 60 डिग्री इज √3, तो आंसर इज सी। फर्स्ट आंसर कितना है अपन को? सी। सेकेंड आंसर डी, थर्ड आंसर सी। तो सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीटेड। कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, evaluate sin 60 degree cos 30 degree plus sin 30 degree cos 60 degree. What is the value of sin 60 degree plus 30 degree? What can you conclude? मतलब तो अपन क्या करना है? फर्स्ट अपन को ये फर्स्ट एंड दो इक्वेशंस दे दिया, कौन सा sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। फर्स्ट इसको एवेल्यूट करना है, नेक्स्ट किसको एवेल्यूट करना है? इसको, दोनों को करना। sin 60 डिग्री कितना आता? √3/2 इंटू cos 30 डिग्री √3/2 प्लस sin 30 डिग्री इज 1/2, cos 60 डिग्री इज 1/2, तो √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, प्लस का प्लस, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, नेक्स्ट 3 प्लस 1 4, 4 एलसीएम है, एलसीएम इज सेम, तो क्या लिखे यहाँ पर? 4 लिखे, 4 1 जा कितना आता? 1/1, 1/1 इज नथिंग बट इज 1, ये इक्वेशन 1 है। ये अपन फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट करें। सेकेंड इक्वेशन क्या दिया अपन को? sin 60 प्लस 30 दिया,
तो साइन 60 प्लस फर्स्ट 60 प्लस 30 कितना होता 90, साइन 90 डिग्रीज कितना आता 1। ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 करना अपन, क्या आता इक्वेशन 1 भी 1 आया, इक्वेशन 2 की वैल्यू भी कितनी आई 1 आई। तो क्या लिखे अपन इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 बोले तो 1 इक्वल टू 1। तो अब क्या करना अपन साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बोल के ले लेना, साइन 30 डिग्री इक्वल टू बी, ये अपन मान ले रहे। लेट साइन 60 इक्वल टू ए, साइन 30 इक्वल टू बी। लेट साइन 60 इक्वल टू ए, साइन 30 इक्वल टू बी। अब यहाँ पर क्या है अपन क्या बोल रहे हैं इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 करना बोल रहे। इक्वेशन 1 क्या है अपन का फर्स्ट 1 है, 1 इक्वल टू 1 करें। अब अपन इसको कैसा लिखना, साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए लिखना बोल रहे हैं, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखना बी लिखना। इन प्लेस ऑफ साइन 60 जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर ए लिखना, साइन 30 जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर क्या लिखना बी लिखना। मेनली बस जैसा साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए ले रहे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू बी ले रहे ना, वैसे सेम क्या करना कॉस 60 डिग्री इक्वल टू भी एच लेना, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या लेना बी लेना। अब ये वैल्यूज़ कहाँ सब्सिट्यूट करना है यहाँ पर, साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना लिए ए लिए, साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री है फर्स्ट, तो क्या लेना अपन यहाँ साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिए ए लिए, साइन 60 डिग्री के प्लस पे क्या लिख रहे ए, प्लस साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिए बी लिए। फिर यहाँ सेकेंड इक्वेशन क्या है अपना साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री के प्लस पे क्या लिखे साइन ए, साइन ए 60 डिग्री के प्लस पे क्या लिखे ए, कॉस बी के प्लस पे क्या लिखे बी, प्लस कॉस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना लिए ए इक्वल टू 60 डिग्री लिए, बी इक्वल टू कितने लिए 30 डिग्री लिए। यहाँ पर क्या आना साइन 60 डिग्री साइन ए इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस का है कॉस 30 डिग्री इज बी, प्लस साइन 30 डिग्री है यहाँ पर, तो क्या आना साइन 30 डिग्री इज साइन बी, कॉस 60 डिग्री कॉस ए। कितना आया आंसर अपन को साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला अपन को नेक्स्ट एक्सरसाइज में आता है। लेकिन इसका आंसर क्या आया अपन को अब साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए आया। ये आप लोग पूरा क्या करना क्लास वर्क में लिखना, क्लास वर्क में विथ क्वेश्चन लिखना, विदाउट क्वेश्चन नहीं लिखना कोई भी, विथ क्वेश्चन लिखना पूरे।